हाँ, प्रश्न नंबर 12 और सिद्ध कीजिए। 12 से लेकर 20 तक आपको सिद्ध करने हैं। जब हमसे सिद्ध करने की बात कहे तो हमें इनके उत्तर उत्तरमाला में नहीं मिलेंगे। जो सामने रखा है वो उत्तर ही है, या फिर दोनों पक्षों में ही इसी तरह क्या जाए, त्रिकोणमिति रेशियो आता है दोनों ही तरफ, तो दोनों ही पक्षों को हल कर लेते हैं। अपने जो बायां साइड होता है उसको बोलते हैं हम LHS, इधर जो होता है बराबर के बाहर उसको बोलते हैं हम RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो हम LHS को लेते हैं भाई, LHS हल करते हैं। cos 30 का मान कितना आ जाएगा, √3/2 प्लस sin 60 का मतलब भी कितना है, √3/2 बराबर 1 प्लस cos 60 का मान कितना आता है भाई, 1/2 और sin 30 का मान भी 1/2। इसको हल करते हैं। ऊपर दोनों का एलसीएम लिया 2, √3 प्लस √3 बटे 2 ले लेंगे इसका एलसीएम, 2 एकम 2, 1 प्लस 1 बराबर 2 का 2, ऊपर √3 कितनी बार दिया गया, 2 बार, 1 बार और 2 बार, यानी कि 2 बार √3 लिख देंगे इसको। 2 और 1 3 और 1 4/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना अब हमारे पास में, 2 √3/4, 2 दूनी 4, कितना बचा, √3/2। यही हमें दिया गया है कहाँ पर, हमारे RHS पक्ष में। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं, और आएंगे भी दोनों ही बराबर जैसे आते हैं, तो तुम्हें लिखना है LHS बराबर RHS और इति सिद्धम, सिद्ध किया गया, तो इसलिए हम लिख दिया इसके नीचे इति सिद्धम। अगला 13वां सवाल, 4 cot 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4 लाना है तुम्हें उत्तर, यानी कि ये LHS पक्ष और ये RHS पक्ष। इसमें लिया हमने LHS। 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 का मान होता है भाई 1, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का मान कितना आ जाएगा इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस sin 30 का मान होता है 1/2 और इस पे लगा रखा है होल स्क्वायर। हल किया भाई हमने। 4 1 की घात कितनी भी हो, हमें 1 का 1 ही लिखना है, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4 माइनस 4 1/4, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए, तो बचा क्या हमारे पास में -1/4, ये -1/4 और यहाँ भी हमारा RHS पक्ष में क्या है, -1/4। इसलिए LHS बराबर RHS और इति सिद्धम। सवाल नंबर 14 में दिया गया भाई, ये LHS पक्ष बराबर और उसके बाहर दिया गया उसमें RHS पक्ष। अब यहाँ पर कोई भी अंक ना देकर यहाँ पर दोनों पक्षों में ही साइन कोस थीटा दे दिए, तो हम पहले एक पक्ष कॉल करते हैं भाई, LHS पक्ष। LHS ले लिया, 4 का 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है उसमें 1। हल करें भाई इनको, 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गया और 2 एकम 2 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, √3 से कितना आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3/2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 3/2 प्लस 3/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जब कितना आ जाएगा भाई, बटे में 2 है तो 2 आ गया, 3 प्लस 3 यानी कि 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6/2 और 2 3 6, यानी कि LHS पक्ष का जो मान आएगा वो आएगा कितना 3। अब हम लेते हैं RHS पक्ष को। RHS पक्ष लिया, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, इनका मान लिखते हैं भाई हम। 2 sec 45 का मान कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान होता है भाई 1 और स्क्वायर
2 एकम 2, अंडर रूट 2 का जब हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, केवल 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी कितना आया 3। दोनों के मान बराबर हैं, LHS का मान भी 3 और RHS का मान भी 3, इसलिए LHS बराबर RH इति सिद्धम। 15वां सवाल, कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कोस 60 बराबर 4/3। इसमें लेते हैं LHS में लिखते हैं कोसेक स्क्वायर, कोसेक 45 का मान कितना दे रखा है उसमें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सेक 30 का मान होता है भाई गुणा 2/√3 का स्क्वायर, साइन 90 का मान होता है 1 पर लगा हुआ है क्यूब, और cos 60 का मान होता है 1/2। आगे हल करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणा 2 दूनी 4/3 गुणा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणा 1/2। यदि करते हैं तो काट दीजिए भाई, कट गया 2 से 2, कितना आ गया 4/3, 4/3 LHS पक्ष और RHS पक्ष भी कितना हमारे पास में 4/3, इसलिए दोनों ही पक्ष बराबर हो गए तो क्या लिख देंगे हम इसको, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। 16वां सवाल, साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर 10 60 प्लस 10 45 बटे 10 60 माइनस 10 45। दोनों ही पक्ष दिए हुए हैं, यदि आपकी कॉफी में जगह तो दोनों को एक बार कर लीजिए, अन्यथा एक एक ले लेते हैं भाई। LHS पक्ष लेते हैं भाई, साइन 60 का मान कितना दे रखा है उसमें, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, बटे में दे रखा साइन 60 वही अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। हल करेंगे भाई इसको हम, दोनों का ऊपर एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा 2, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2 अंडर रूट 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1, दोनों में ये मान आ रहे हैं भाई। अब देख लेते हैं हम RHS पक्ष, RHS में tan 60 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan 60 का मान देखते हैं तो अंडर रूट 3 tan 45 का 1, tan 60 का वही मान आ जाएगा अंडर रूट 3 tan 45 का 1। दोनों की दोनों मान, ये मान और ये दोनों मान कैसे आ रहे हैं आपस में बराबर, ये तो RHS का मान है और ये हमारा LHS का मान, तो दोनों ही बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 17, इसमें लेते हैं LHS पक्ष, 2 का 2 रखेंगे, कोष्टक cos 45 का मान होता है हमारा 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना दे रखा अंडर रूट 3 और स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस 6, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। हल करेंगे भाई इसको हम, 2 का 2 कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 6, कोष्टक 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/3 स्क्वायर खोलने पर आ जाएगा 3 बराबर 2। इनका भीतर एलसीएम ले लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 तिया 6 माइनस 6, इनका लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3 माइनस 2 गुणा 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7/2 माइनस 6 और ये कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर गुणा में 1/6। अब हम इनको हल कर लेते हैं भाई, 2 से 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा कितना 7 माइनस 1 का गुणा करेंगे 1 से कितना आ जाएगा 1, 7 में 6 गए कितने बचेंगे 6। ये मान
और ये मान दोनों के दोनों कैसे आगे बराबर, LHS और RHS दोनों पक्ष आ जाके आगे बराबर। तो क्या लिखेंगे हम इनके नीचे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 18वां सवाल दिया गया है भाई, LHS, इस पक्ष को लेते हैं हम, कोष्टक sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान कितना दे रखा है, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का मान दे रखा है √2 का स्क्वायर। अगला कोष्टक 2 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sin 90 का 1 और tan 45 का भी कितना मान है 1। हल करते हैं भाई इनको। कोष्टक 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, √2 का वर्ग करेंगे 2, कोष्टक 2 से 2 कट गया, 1 का गुणा 1 से किया कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 और 1 कितने हो गए यहाँ पर 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ आ जाएगा दोनों का 3, 4 और 6 कितने हो गए 10/3। यदि कोष्टक 2 दे रखे हैं उनके मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं उनको गुणा 3, 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा 10। यहाँ LHS पक्ष में भी 10 बच रहा है और RHS पक्ष में भी कितना हमारे पास में 10, तो दोनों ही बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, हाँ LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 19वां सवाल हम लेते हैं LHS पक्ष में क्या करेंगे भाई हम, बराबर कोष्टक 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगला कोष्टक लेंगे 1 प्लस cos 45 1/√2 प्लस cos 60 का मान आ जाएगा 1/2। हल करते हैं इसको, 1 लिया एलसीएम 2/2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 2/2 माइनस √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा 2 प्लस √2। अगले में देखते हैं वही प्रक्रिया भाई, दोनों इनका एलसीएम लिया कितना आएगा 2/2। ध्यान रखना 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया 1। अब 1 और इसको बराबर करते हैं भाई, 1 का भाग दिया इसमें कितनी बार जाएगा 2/2, तो 2/2 का ही गुणा करेंगे हम ऊपर वाले 1 से, तो कितना आ जाएगा 2/2 प्लस √2 से √2 कैंसिल, बचा 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग दिया 2 कट गया, बचा हमारे पास √2 से गुणा किया 1 का कितना आ जाएगा √2 बराबर। अब यहाँ पर 2/2 और 2/2, एक बार ये 2 बार ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/2। अगले बार देखते हैं भाई, इसमें 2/2 और 2/2 कितनी बार आ जाएगा 3/2 प्लस 2/2। दोनों की दोनों आपस में कोष्टक में है तो इनके मध्य में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, हाँ गुणा, बिल्कुल सही है। एक बात देखते हैं भाई, इन दो में और इन दोनों में, इन दोनों को मान ले, पहली संख्या मान ली हमने a, दूसरी मान ली b, a माइनस b और a प्लस b। यदि हमारे पास में a माइनस b एक बार आता है, दूसरी बार a प्लस b आता है, b स्क्वायर होगा इसकी जगह पर, इसको कर लेते हैं भैया 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नीचे वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको कि बाहर वाली संख्याओं को गुणा हो जाता है और अंडर रूट वाली संख्या का गुणांक करते हैं। 2 दूनी 4 गुणा √2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2। जब अंडर रूट की 2 संख्याएं हों और दोनों ही संख्या समान हो तो उनके अंदर वाली संख्या को बाहर निकाल कर हम रख देते हैं, बराबर 3 तिया 9 और 2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर करते हैं भाई इनको, 9 दूनी 18 माइनस के 4 बटे 8, 18 में से 4 गए कितने बचेंगे 14, ये कितने 8, यदि कटते हैं तो काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। यही संख्या हमारी RHS पक्ष में रखी हुई है।
दोनों ही बराबर हैं तो लिख सकते हैं भाई LHS बराबर RHS और इति सिद्धम। हाँ 20वें सवाल, दोनों पक्ष दे रखे हैं, दोनों पक्ष हल करने हैं भाई हमें। पहले ले लेते रखा है cos 0, cos 0 का मान दे रखा है उसमें 1 का स्क्वायर माइनस 2 cot 30, 2 गुणा cot 30, cot 30 का मान कितना √3 स्क्वायर प्लस 3 cos 1 90, cos 1 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर बराबर 1 का करेंगे स्क्वायर हम आएगा 1, 2 गुणा √3 का करेंगे 3 प्लस 3 एकम 3, 1 माइनस 2 तिया 6 प्लस 3, ये प्लस और ये प्लस तो प्लस के हो गए 1 और 3 कितने हो गए 4 और माइनस के 6, माइनस 6 में तो 4 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 2, ये आ गया भाई इसका मान माइनस के 2 या फिर इसको लिख देते हैं माइनस के 2। अब ले लेते हैं हम RHS पक्ष। RHS पक्ष में दे रखा है हमारा 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, मान रखते हैं इसका सारणी से। sec 45 का मान कितना दे रखा है √2 का स्क्वायर माइनस 10 60 का √3 का स्क्वायर। हल करें तो 2 √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 प्लस के माइनस के 3, इसमें से 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा बराबर में इसका 2 गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 2, 2 एकम 2 किसके माइनस के, यहाँ भी माइनस के 2 और यहाँ भी माइनस के 2, दोनों जगह LHS और RHS में आते हैं तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, यानी कि हमारा ये सिद्ध हो चुका है कि दोनों ही पक्ष हमारे बराबर हैं। सवाल नंबर 21, यदि x का मान 30 डिग्री दिया हो तो सिद्ध कीजिए। सवाल दे रखे हैं जहाँ जहाँ पर हमको x दिया गया उसकी जगह पर कितना रखना है उसको 30 रखना है भाई। पहले हम x का मान लिख लेते हैं, x का मान रखने पर पहले हम x का मान रखते हैं, फिर पहले वाले सवालों की तरह हल करेंगे। x की जगह पर कितना दिया हुआ उसने 30, तो साइन 3 गुणा 30 बराबर, अगर पीछे आता है इसका मतलब है थीटा से गुणा हो रहा है और पहले आएगा तो इसके मान जो निकलेगा उससे गुणा करेंगे। तो 3 गुणा साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 30, साइन 90 बराबर 3 साइन 30 माइनस साइन क्यूब और 30 मान आ जाएगा। दो पक्ष हैं तो दोनों ही पक्ष हल करने पड़ेंगे हमें, इसलिए पहले ले लेते हैं हम किसको LHS पक्ष। LHS पक्ष में दे रखा है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब लेते हैं हम किसको RHS पक्ष को, RHS में दे रखा है 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब और 30। अब करते हैं भाई मान इसका 3 गुणा साइन 30 का मान कितना है 1/2 माइनस 4 साइन 30 1/2 का क्यूब, 3 गुणा 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुणा 1 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1, और जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 8। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से कर लेंगे हम। 3/2 और 4 से कट गया 4 दूनी 8, बचा कितना हमारे पास में 1/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 2, 2/2, 2 एकम 2, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों ही पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसी तरह अगले सवाल को हल करते हैं इसके दूसरे को, tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो सबसे पहले x का मान रखने पर, x का मान कितना दिया हुआ है हाँ 30, तो tan 30 रखेंगे, 30 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 60 बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आइए हल करते हैं भाई इनको। सबसे पहले LHS पक्ष, LHS पक्ष में दिया गया हमारे पास में कितना tan 60, tan 60
टेन 60। इसका मान कितना आ जाएगा √3। अब ले लेते हैं हम RHS पक्ष को। RHS पक्ष को जैसे लेंगे तो हमको दे रखा है कितना 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। मान रखते हैं भाई 2 गुणा tan 30 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर। हल करेंगे हम इसको 2 गुणा 1 2 एकम 2 बटे √3 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई 3। हल कीजिए 2 बटे √3 3 3 एकम 3 और 3 और 1 का 1 2 बटे √3 बटे 2 में से 3 में से 1 गया कितने बचेंगे 2 बटे 3। अब हमारे पास 4 डिजिट आ गए, 4 संख्या आ गई, तो नीचे वाली 2 संख्या क्या हो जाएंगी पलट जाएंगी, यानी कि 2 बटे √3 3 चला गया ऊपर, बचा नीचे कितना 2 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा भाई हमारे पास में 3 बटे √3। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बटे में अंडर रूट वाली संख्या हमें नहीं छोड़नी है। इसका करते हैं परमीकरण। परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे अंडर रूट वाली संख्या दी हुई है उसका ऊपर नीचे से हम गुणा कर देंगे। 3 का और √3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 √3 √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा √3। यहाँ √3 बचा है, RHS पक्ष का और LHS पक्ष का भी कितना आया था √3, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। 21 का तीसरा, दोनों पक्ष दे रखे हैं, x की जगह लिखना है तुम्हें 30, तो x का मान रखने पर x का मान रख लेते हैं भाई पहले हम, कितना आ जाएगा sin 30 बराबर अंडर रूट में ही संख्या है हमारे पास में 1 माइनस cos 2x, x की बराबर 30 30 दूनी 60 बटे कितने हो जाएंगे 2। तो हम हल करते हैं भाई एक पक्ष को, LHS ले लिया sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब ले लेते हैं हम RHS पक्ष को। दूसरा जब हम पक्ष ले रहे हैं कितना आ रहा है इसका 1 माइनस cos 60/2, मान रखेंगे भाई अंडर रूट 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बटे में 2। ऊपर की संख्याओं को हम क्या ले लेते हैं, पहले हम एलसीएम 2 एकम 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट, अभी ये दोनों ही संख्या पे बटे 2। हल किया हमने, 2 में से 1 गए तो 1/2 और नीचे ये बटे में हमारे पास 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे 1 है हमारे पास, जब कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अंडर रूट 1/2 गुणा ये पलट गया तो ऊपर 1 नीचे 2, दोनों के दोनों यदि हम गुणा करते हैं 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 का अंडर रूट, 1 का वर्ग 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 और 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। दोनों कैसे आ गए आपस में समान आ गए, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अगला सवाल cos 3x, पहले x का मान रख लेते हैं, x का मान रखने पर cos x के पे 30 दिया 90 बराबर 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। LHS पक्ष में दे रखा हुआ है हमको cos 90 का मान होता है कितना 0। दूसरा पक्ष लिया RHS में दे रखा हमको 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30, इनका मान रखेंगे हम 4 cos 30 का मान कितना दे रखा हमको अंडर रूट 3/2 का क्यूब माइनस 3 cos 30 का मान कितना दे रखा हमको अंडर रूट 3/2। 4 का 4 गुणा अंडर रूट 3 का जब हम क्यूब खोलते हैं तो कैसे आएगा भैया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, दोनों का जब हम गुणा करेंगे कितना जाएगा 3, बचा कितना अंडर रूट 3
3 अंडर रूट 3 बटे 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 2, 4 दूनी 8, बचे कितने तुम्हारे पास में 3 अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 2, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, क्या बचेगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ भी 0, दोनों ही आएंगे तो क्या कह सकते हैं हम, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। सवाल नंबर 22, यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए। तो पहले हम a और b का मान लिखते हैं भाई। इसमें a जहाँ दे रखा वहाँ लिखेंगे 60 और जहाँ b दे रखा वहाँ लिखेंगे हम 30। कॉट a का मान कितना दिया हुआ उसने 60, b का मान दिया हुआ उसने कितना 30, बराबर कॉट a बराबर कितना है 60, कॉट b, b का मतलब 30 प्लस में 1। इसी तरह नीचे लिखेंगे कॉट b यानी कि b का मान कितना है 30 माइनस कॉट a का मान दिया उसने कितना 60। तो एक पक्ष ले लेते हैं, पहले एक पक्ष लेंगे भाई हम। LHS में कितना दिया हुआ है कॉट 60 में से 30 के कितने बचेंगे 30, कॉट 30 का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। अब लेते हैं हम कौन सा पक्ष RHS में लेंगे कॉट 60 कॉट 30 प्लस 1 बटे कॉट 30 माइनस कॉट 60, इनका मान रखेंगे। कॉट 60 का मान कितना दे रखा है 1 बटे अंडर रूट 3 गुणा कॉट 30 का मान दे रखा है अंडर रूट 3 प्लस में 1 बटे कॉट 30 का मान होता है यहाँ पर 1 कॉट 30 यानी कि अंडर रूट 3 माइनस कॉट 60 का मान कितना दे रखा भाई 1 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, बचा 1 एकम 1 प्लस 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ दोनों माइनस में तो अंडर रूट 3 ले लिया एलसीएम, अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के कितने आ गए 1 बराबर 1 और 1 कितना हो गए 2, 3 में से 1 गया तो कितने बचेगा 2 बटे अंडर रूट 3। नीचे दो संख्या तो ये आपस में पलट जाएंगी, 2 गुणा अंडर रूट 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3 और यहाँ भी अंडर रूट 3, LHS में भी अंडर रूट 3 आ गया और RHS में भी, इसलिए दोनों ही पक्ष कैसे हो जाएंगे बराबर और इति सिद्धम।